बहुत सारे राजाओं और महाराजाओं ने हाथी और घोड़ों से जंगें लड़के बहुत बड़ी बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन आपकी पत्री में गज और केसरी जैसे अगर योग हो तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार केशव है और एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल astrospecialist.com में। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी पत्री में बनने वाले गज केसरी योग के बारे में। जी हाँ, गज मतलब हाथी और केसरी मतलब शेर, सिंह। हमें पता नहीं होता कि हमारी पत्री में कैसे कैसे विचित्र योग हैं, कितने महत्वपूर्ण योग हैं। जितने भी योग हमारी पत्री में बनते हैं उनका कोई ना कोई महत्व तो है, लेकिन सर्वोत्तम जो योग बनने वाले हैं उनमें से एक बहुत ही विशिष्ट योग है गज केसरी योग। और इस गज केसरी योग को अपनी जन्म पत्री में आप कैसे पहचानें, इसका छोटा सा प्रयास मैं आपके सामने करना चाहता हूँ, ताकि आप ये देख पाएं कि जीवन के दुख, तकलीफ, दर्द चाहे कितने भी हो, लेकिन एक अच्छा समय आपका जरूर आएगा। और वो बताने के लिए कि एक उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका में है, जिसे आप स्वयं जान सकते हैं कि क्या योग है और उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो गज केसरी योग के बारे में बताने से पहले एक चीज मैं आपको और जानना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे घटनाएं आपने सुनी होंगी कि आप जा रहे हैं और आपकी गाड़ी का टायर पंचर वहां होता है जहां पे पंचर वाले की दुकान थी, या कभी आपकी गाड़ी खराब हो गई, रास्ते में सुनसान रास्ता है, अचानक से कोई एक गाड़ी पीछे रुकती है और वो उतरते हैं और आपकी गाड़ी का टायर बदलने में आपकी सहायता करते हैं। गाड़ी का पेट्रोल खत्म होता है, वहीं पर उसके पास में ही पेट्रोल पंप होता है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में हैं। हम जाते हैं अचानक और कोई ना कोई कार्य हमारा बन जाता है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते। तो कुछ ऐसे विचित्र घटनाएं हमारे या हमारे जानने वालों के जीवन में घटी हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये गज केसरी योग है। अब ये गज केसरी योग बनता कैसे है, कैसे दिखता है, इसको हम कैसे पहचाने, इसके बारे में आप चर्चा करेंगे। इस तरह से आपकी पत्री में एक लगन कुंडली होती है। लगन मैंने आपको पहले बताया कि लगन कैसे आप पहचान सकते हैं। इस लगन में कोई भी नंबर लिखा हो सकता है और सारे इन भाव में राशियां कैसे भी लिखी हो सकती हैं। इसमें जो विशेष बात जिस पे आपको ध्यान देना है कि गज केसरी योग बनता कैसे है, उसके लिए सीधी और सिंपल एक लाइन है कि आपकी पत्री में जहां भी चंद्रमा लिखे हों, जिस भी अंक में लिखे हों, उसको आप अपनी जन्म पत्री में देख लें और चंद्रमा को प्रथम भाव में लिखें। ये पहला घर आपका, इस भाव में चंद्रमा को लिखें और बाकी नंबरों में जहां जहां आपके ग्रह लिखे हैं आप उनको वैसे ही लिखते जाएं। और उसके बाद आपको एक चीज, सिर्फ एक बात देखनी है कि आपके चंद्रमा के साथ गुरु बैठे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके चंद्रमा से चौथे घर में गुरु बैठे हैं। नंबर 3, आपके चंद्रमा से 7वें घर में गुरु बैठे हैं। और नंबर 4, आपकी कुंडली के, चंद्र कुंडली के अंदर 10वें भाव में यदि गुरु बैठे हैं तो आपकी कुंडली में गज केसरी योग है। ये पत्री मैंने कर्क राशि की बनाई है। इसमें यदि हम मीन राशि में चंद्रमा को बिठाते हैं, जो मैंने लाल रंग से लिखे हैं, और उसके बाद अगर ऐसी पत्री आपकी है तो आप उसमें देख सकते हैं कि चंद्रमा के साथ क्या गुरु हैं, जो कि कुंडली के 9वें भाव में है। लेकिन जब इसको हम चंद्र कुंडली में परिवर्तित करेंगे, जो मैं आपको दिखाऊंगा, तो चंद्रमा के साथ क्या गुरु हैं, इसके बाद 1 2 3 4 मिथुन राशि में क्या गुरु हैं, इसके बाद 5 6 7 सप्तम भाव, सप्तम
चंद्रमा से सप्तम भाव में क्या गुरु हैं। इसके बाद 7, 8, 9 और 10 दसम भाव में चंद्रमा से क्या गुरु हैं। अब इसे अगर हम चंद्र कुंडली में बनाते तो आपकी चंद्र कुंडली कुछ ऐसे दिखेगी, इस तरह से। उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रही होगी। अगर पत्रिका को हम चंद्र कुंडली के हिसाब से बनाते हैं तो चंद्रमा से केंद्र में आप देखेंगे कि चंद्रमा के साथ गुरु पहले घर में, चंद्रमा से चौथे घर में गुरु आ जाएंगे इसी कुंडली में, और चंद्रमा से सप्तम भाव में गुरु आ जाएंगे, और चंद्रमा से दशम भाव में गुरु आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा से 4, 7 और 10 घर की दूरी पर अगर गुरु बैठे हैं तो ये एक गज केसरी योग आपकी कुंडली में है। चंद्र कुंडली से चंद्रमा के साथ अगर गुरु बैठते हैं तो ऐसे जो जातक होंगे उनका गुरु के प्रति आदर, रहस्य में जितनी भी शिक्षाएं हैं, जो ज्ञान है उसके जानने के प्रति उनकी जिज्ञासा रहेगी। चौथे भाव में है तो उनको अपने जो पूर्वजों की संपत्ति से सहयोग, बड़ों से सहयोग मिलेगा। और सप्तम भाव में अगर गुरु है तो समाज से प्रतिष्ठा उनको मिलेगी, आदर उनको मिलेगा, सत्कार उनको मिलेगा, वैवाहिक जीवन उनका सुखी होगा। और अगर दसम भाव में गुरु हैं तो ऐसे इंसान बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनका व्यवसाय अच्छा फले फूलेगा, उनके नीचे काम करने वाले बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं और हर तरह के जीवन की सारी सुख सुविधा उनको मिलती है। तो इस तरह से गज केसरी योग से हम जीवन में बहुत अधिक सफलता अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयास था मेरा कि आपको कैसे पता लगे कि आपकी कुंडली में भी एक बहुत सुंदर योग है और इस योग का फलीभूत होने से आपके जीवन में काया पलट हो सकती है। तो इसलिए निराश ना हो और जीवन में एक अच्छा समय आपका आएगा। और अगर ऐसी पत्रिका है तो आपने समय समय पर अनुभव किया होगा कि आपकी जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट गई जिसका आपने कभी अंदाजा नहीं लगाया होगा, कभी आपने सोचा नहीं होगा कि आपका कोई कार्य ऐसे आसानी से बन सकता है, आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि कोई अनजान व्यक्ति आएगा और आपकी मदद करके चला जाएगा, और कभी आपने ऐसा नहीं सोचा होगा कि आपका बिना कुछ ऐसा विशेष कुछ किए आपका समाज में, परिवार में, कुटुंब में, व्यवसाय में, नौकरी पेशे में आदर सत्कार भी हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने देने की कोशिश की वो आप तक पहुँची होगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।